नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। गरीब विधवा कमला अपनी दो बेटियों की शादी की तैयारियों में लगी थी कि अचानक एक अनजान आदमी का फोन आया। कमला ने फोन उठाया। फोन उठाते ही वह बोला, बहन तैयारी रखना, शाम तक मैं भात की रस्म निभाने आ रहा हूँ। कमला बोली, कौन बोल रहे हो भाई? वह बोला, तेरा भाई बोल रहा हूँ। कमला बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है। क्यों गरीब के साथ मजाक कर रहे हो भाई? वह बोला, बहनों के साथ मजाक नहीं किया जाता बहन। 4 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कमला की बड़ी बेटी बोली, कौन था माँ? वह उदास होकर बोली, नाम तो नहीं बताया बेटा। बोल रहा है शाम तक भात लेकर पहुंच जाऊंगा। बेटी शंका भरे स्वर में बोली, लगता है ये सब चाची करवा रही है माँ। कल तुम रोते हुए कह रही थी ना कि मेरा तो कोई भाई नहीं है मुझे बेटी की शादी में चुनरी कौन ओढ़ाएगा? तब शायद चाची ने सुन लिया होगा। तेरे मजे लेने के लिए आज किसी से फोन करवा दिया। कमला बोली, भगवान सब देख रहा है बेटा, कोई मुझ विधवा के साथ मजाक करेगा तो अपने कर्मों की सजा पाएगा। फिर कमला अपने काम में लग गई। बेटी की शादी में एक दिन ही बचा था। वह औरत होकर सब कुछ अकेली ही संभाल रही थी। कमला की 3 संतान थी। बड़ी बेटी 22 साल की थी, उससे छोटी 20 साल की थी और 1 वर्षीय बेटा था। पति का 3 साल पहले बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। कमला का एक देवर भी था, जिससे बोलचाल बंद थी। इस कारण वह और उसकी पत्नी शादी में नहीं आ रहे थे। कमला का कोई भाई नहीं था। पिता बहुत साल पहले भगवान को प्यारे हो चुके थे। इस कारण कमला माँ को अपने साथ ले आई थी। माँ ही नहीं, कमला की बूढ़ी सास भी उसी के साथ रहती थी। वह जैसे तैसे मजदूरी करके 3 बच्चों और 2 बूढ़ी माँ का भरण पोषण कर रही थी। जमाने की बुरी नजरों के डर से वह जल्दी से जल्दी अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देना चाहती थी। शादी में एक दिन बचा था कि अचानक उस अजनबी का फोन आ गया कि वह भात की रस्म निभाने आ रहा है। उस अजनबी की आवाज सुनकर पता नहीं क्यों कमला का दिल कह रहा था कि वह आएगा, वह जरूर आएगा, क्योंकि उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। कमला की आर्थिक हालत ऐसी थी कि वह छोटा सा टेंट भी नहीं लगवा सकती थी। तो वो आने वाले अजनबी भाई के स्वागत की क्या तैयारी करती? बचपन से लेकर अब तक एक कमी उसे हमेशा रुलाती थी कि उसका कोई भाई नहीं है। बच्चों की शादी के समय तो ये कमी उसे शूल बनकर चुभने लगी थी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका कम से कम एक भाई तो जरूर हो, ताकि बच्चों की शादी पर वह उसे चुनरी उड़ाकर हिम्मत बढ़ाए, उसके साथ खड़ा रहकर थोड़ी आर्थिक सहायता भी करे। शाम के 4 बजने वाले थे। विश्वास न होते हुए भी कमला और उसके बच्चों की नज़र घर के मुख्य द्वार पर टिकी थी कि शायद वह फोन सच हो और वह अजनबी भात लेकर आ जाए। जैसे ही 4 बजे एक चमचमाती महंगी कार उसके घर के गेट के आगे आकर रुकी, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी, फिर देखते ही देखते गाड़ियों की लाइन लग गई। इतनी गाड़ियां एक साथ आने से गांव की गलियां गाड़ियों से भर गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर ये नजारा देखने लगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई मेहमान कमला के घर कभी नहीं पहुंचा। कमला तो जैसे पागल सी हो गई थी।
सोच रही थी ये कैसा भाई है। ये तो पूरी फौज लेकर आया है। इतने लोगों को मैं कहाँ बैठाऊंगी। उसने बेटे को कहा जल्दी पूरे मोहल्ले में बुलावा दे आ बोलना मेरी माँ का भाई भात लेकर आया है। वह भागकर अंदर गई और भाई के तिलक और आरती के लिए थाली तैयार करने लगी। धीरे धीरे गाड़ियों से उतरकर भाई कमला के घर के गेट के आगे इकट्ठे होने लगे। सभी बड़े वीआईपी लोग लग रहे थे। पड़ोस की औरतें दौड़ दौड़ कर कमला के घर आ रही थी। आते ही पूछती बहन अपना ये अमीर भाई कहाँ छुपा कर रखा था। कौन है ये, कहाँ रहता है, पहले कभी बताया नहीं तुमने। कमला बेचारी क्या जवाब देती, उसे तो खुद ही नहीं पता था कि ये भाई है कौन। अचानक ये कहाँ से आ गया। कमला के सारे भाइयों ने पानी भी नहीं पिया, वो सीधे भात भरने लगे। सबसे पहले जो आदमी आया वो तिलक लगवाते समय बोला बहन पहचाना क्या। कमला ने ना में गर्दन हिलाई। तब वह बोला बचपन के दिन याद करो, जब एक 8 साल का बच्चा हमारे गांव के जोहड़ में डूब रहा था। तब तुमने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। मैं वही हूँ। कमला बोली अरविंद हो, मगर तुम लोग तो किसी शहर में जाकर बस गए थे। वह मुस्कुराते हुए बोला हाँ बहन, शहर जाने के बाद पिताजी का काम अच्छा चल निकला। फिर हम लोग कभी गांव लौटकर वापस नहीं आए। मैं तो सब कुछ भूल चुका था, मगर पिछले महीने पापा ने याद दिलाया कि एक लड़की का बहुत बड़ा ऋण है तुम पर, वो जरूर उतारना। तब मैंने अपना एक आदमी भेजकर तुम्हारा पता लगवाया। उसने बताया कि तुमने इस तारीख को बेटियों की शादी तय कर रखी है, इसलिए मैंने सोचा भांजियों की शादी पर भात भर देता हूँ। देखो मैं समय पर आ गया बहन। फिर अरविंद ने एक महंगी चुनरी कमला को ओढ़ाई और 1-2 हजार नोट की गड्डी बहन की झोली में रख दिया। उसके साथ आए सभी लोगों ने भी उसे चुनरी ओढ़ाई और थाली में नोटों की गड्डियां रखते गए। अचानक एक गरीब औरत के घर पैसों की बरसात हो गई। कमला अभी तक एक भाई को तरस रही थी और आज उसके आंगन में भाइयों की लाइन लगी हुई थी। जो भी देख रहा था सदमे में आ गया। एक विधवा जो बेटियों की शादी का खर्च उठाने के काबिल भी नहीं थी, उसके इतने सारे करोड़पति भाई आ गए। भाई न होने के कारण वह एक चुनरी को तरस रही थी, मगर उसके भाइयों ने तो उसे हजारों चुनरियां ओढ़ा दी थी। कमला पगलाई सी रोते रोते भाइयों का तिलक कर रही थी। कमला को रोते देखकर पास खड़ी महिलाओं के भी आंसू निकल रहे थे। अभी भात की रस्म पूरी ही हुई थी कि एक ट्रक आया जिसमें दहेज का सारा सामान भरा पड़ा था। सारा सामान कमला के घर में उतार दिया गया। सारे सामान को सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, क्योंकि इतना कीमती सामान किसी ने भी अपनी बेटी को नहीं दिया था। कमला को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। उसे ये सब एक सपना सा ही लग रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की भात की रस्म इतने अच्छे से होगी। भात की रस्म पूरी करने के बाद अरविंद बोला अब चलता हूँ बहन। ये मेरा पता और फोन नंबर है। अगली शादी में भात का न्योता देने आना तभी आऊंगा। कमला ने भी अपने भाई को गले से लगा लिया और वादा किया कि वो अपनी बेटी की शादी का न्योता देने अपने भाई के घर जरूर आएगी। कुछ दिनों बाद शादी के दिन भी नजदीक आ गए और कमला ने अपने भाई को बुलाकर ठाट बाट के साथ बेटियों की शादी की बचे हुए पैसों से सुंदर सा घर बनाया। फिर भी बहुत सारा पैसा बच गया था, जिससे उसका आगे का जीवन काटने में आसानी हो गया। दोस्तों, जीवन में किया गया एक निस्वार्थ कर्म कमला की जिंदगी बदल गया था। वह एक ईमानदार और दयालु महिला थी, इसलिए ईश्वर ने उसे अचानक इतना बड़ा तोहफा दिया कि वो खुद ही उसका यकीन नहीं कर पा रही थी। जहां वो एक भाई को तरस रही थी, वहां उसके हजारों भाई उसकी बेटी की भात की रस्म में आकर एक साथ खड़े हो गए।
इतनी बड़ी खुशी पाकर उसका दामन खुशियों से भर गया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।